कपूर विकासखंड के बिचला दानपुर के ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य सहित 11 सूत्रीय समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया तथा कलेक्ट्रेट में धरना दिया। बिचला दानपुर के ग्रामीणों ने कहा कि सामा, गोगिना, भनार, नामती, चेटाबगड़ सहित अन्य गाँव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। आपदा के कारण कई घर ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सका है। स्कूलों में शिक्षक तथा अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती करने सहित अन्य समस्याओं के निदान की मांग की गई। बिचला दानपुर क्षेत्र के ग्रामीणों के आंदोलन को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, पूर्व विधायक ललित फरसवाण सहित जिला पंचायत सदस्य हरीश एठानी आदि ने भी समर्थन दिया है। बाद में जिलाधिकारी से वार्ता तथा आश्वासन के उपरांत ग्रामीणों ने प्रस्तावित धरने को स्थगित किया तथा चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में मांग पूरी नहीं की गई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। सामा जिला पंचायत ने झेली है, लेकिन हम लोगों को बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जब आपदा सचिव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सामा जिला पंचायत का दौरा नहीं किया। पूरे 9 घर वहाँ पर टूटे हैं, जिसमें से 8 लोगों को 1,20,000 रुपये की धनराशि वहाँ पर मुआवजा के तौर पर दी गई, जो कि काफ़ी कम है। और एक घर ऐसा है जिसको अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। और हमारी यही मांग है, आज प्रथम की जो 2 मांगें वो यही हैं कि आपदा की मार में आकर के, चाहे हमारे बागवानी के खेत हों, चाहे हमारा घर का आंगन हो या घर टूटे हों, इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम 15 से 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा हम अन्य 9 और मांग, टोटल हम 11 सूत्री मांगों को लेकर के, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, संचार और तमाम चीजें हैं, तो उन मांगों को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और जब तक मांगे लिखित रूप में पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। एक रोड नहीं है ब्लॉक में, कितने साल 3-4 साल पहले से ब्लॉक में लिस्ट टकर हमारे रोड नहीं आए गांव में। और कापड़ी गांव में प्राइमरी स्कूल जो है टूटा है, सबने देख रखा है नेताओं ने, कोई स्कूल का कोई कुछ नहीं किया। अब हम क्या करूँ, अब बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। आया हूँ सर, और मैं सिर्फ रोड के लिए आया हूँ। हमारे रोड 25 साल हो चुके हैं, अभी तो 3 किलोमीटर की वो रोड नहीं बन पाई है। 25 साल से हमने धरना दी थी डांगटी में, तभी से वो रोड अभी तक पूरी नहीं बन पाई है। तो जरा गांव वाले वो हैं, उसमें 40 लोग फायदा है। हाँ, 40 परिवार होंगे कि सरकार ने मेरे लिए सब कुछ ठीक कर रखा है। फ्री राशन 1500 रुपया पर मंथ दिया है। मेरा घर जो है रोड हेड से जो है 9 किलोमीटर दूर है। अब मेरे को राशन ढोलने के लिए और गैस सिलेंडर ढोलने के लिए जो है खर्चा देना पड़ता है। कहाँ 1500 रुपये में क्या हो पाएगा, क्या कहते हैं, उसमें जो है गैस सिलेंडर ढोलने के लिए 1,000 से लेके 1500 जो पेंसिल है तो 1600 में वहाँ गैस सिलेंडर पहुँचता है मेरे घर में। और राशन भी वैसा ही ठहरा। और वहाँ हमारे घर में जो है पैदल चलने वाला रास्ता भी ठीक नहीं है। वहाँ रास्ते में ऊपर से जो है चट्टान के किनारे किनारे रास्ता है, वहाँ ऊपर से चातुर्मास के टाइम में जो है पत्थर आते हैं रोलर। मेरे विद्यालय में टीचर नहीं है वहाँ गांव में। 2, एक का रिटायरमेंट है, एक का ट्रांसफ़र हो गया है। और महत्वपूर्ण विषय एक इंग्लिश और एक साइंस के जैसे टीचर है ही नहीं अभी तक वहाँ पर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मैं कि कुछ रोड की भी हालत ऐसी है। डॉक्टर एकमात्र थे, वो भी फार्मासिस्ट है, वो भी उनकी भी ड्यूटी सामा में लगा दी गई है। वहाँ पे कुछ भी नहीं, बुखार की गोली तक देने वाला कोई नहीं है। रोड की समस्या है। हम पैदल आते, डिलीवरी होते हैं तो सब मिलजुल के लेके आते हैं। गाड़ी वालों से कहते, रोड वालों से कहते, रोड वाले पिंजेस वाले फोन ही नहीं उठाते हैं। हम कितने बार करते हैं, ग्राम प्रधान भी किसी समय वो ठेकेदार से कहो कहते हैं, किसी समय वो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं। 1 नंबर 1। दूसरी बात शिक्षा वालों के सब ट्रांसफ़र कर दिया उन लोगों ने, जब उनके बदले कोई नहीं आए हैं। हमारे गोगिना खाली स्कूल है, गोगिना में कुछ है ही नहीं। रोड, शिक्षा, रोड के बारे में और तीर तो होना है। नेटवर्क, ये 2 चीज। हमको फोन की व्यवस्था, कोई घर में बीमार भी होते तो 1 बजे 2 बजे कोई वाले तो बिल्कुल करते नहीं आया। हमारे घर में बहू है ग्राम प्रधान, बिल्कुल 2 हफ्ते से हमारी बात ही हो ही नहीं रही। बच्चे हुए, किसी के डिलीवरी होने वाले हैं तो आते ही नहीं। प्रेम जैसालन से हम कहेंगे रोड खुला दो। हाँ मैडम, अभी ठेकेदार से बात करते हैं, अभी वो कहते हैं क्या हो ही नहीं है, कहते हैं
भूपेंद्र कोरंगे के नेतृत्व हमारा छोटा भाई है। जो 11 सूत्री मांग है, कई मरतबा जो है जिला प्रशासन को, तहसील प्रशासन को आपदा के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, सड़कों के संबंध में और संचार की सुविधा के संबंध में कई बार छोटे भाई ने लिखित में जो है पत्र दिए। विभाग के अधिकारियों के द्वारा मात्र खाली इतिश्री करने से ही आज तक उन क्षेत्रों में कोई विकास का रोल मॉडल नहीं दिखा, जिसके विवश होकर हमारे छोटे भाई को ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा। और प्रशासन को समझना चाहिए कि भाई जो जायज़ मांगे हैं, आखिर मानकों में शिथिल करने का काम सरकार का है, नियम सरकार बना सकती है और उन नियमों को शिथिल करके अगर हमारे लोगों को लाभ मिले, स्थानीय जनता को लाभ मिले, तो कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, इस डबल इंजन की सरकार में जब जब हमारे लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई, उन आवाज़ों को दबाने का काम हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की सरकार ने करा और जिससे कि परिणित है कि आज हमारे भाई को जो है सामा लीती क्षेत्र से, जो बिचला दानपुर का क्षेत्र है, मेरे नैनिहाल का क्षेत्र है, जहां मेरी मां का जन्म हुआ, उस क्षेत्र से हमारे भाई को यहां पर आना पड़ा। हम सब लोग समर्थन में यहां पर खड़े हैं कि जिलाधिकारी तत्काल हमारे भाई की बातों का समर्थन करे, क्योंकि पूर्व में भी जितने जिला स्तरीय अधिकारी है, इनके सामने अपनी बात को रखा था, किसी ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया और हमको विश्वास है कि जिलाधिकारी के द्वारा हमारे भाई का सम्मान करा जाएगा और उन सब बिंदुओं को, जो 11 बिंदु इसमें रखे गए, उनको दर परत जो है कुदेर कर जो है उसका सम्मान करके हमारा यहाँ पर समर्थन जो है करके इस आंदोलन को समाप्त किया जाएगा, ऐसा हम लोग विश्वास कर सकते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला और क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य बाहरी सडानी और हमारे पूर्व के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं नंदन सिंह कोरंगा है, हमारी ग्राम प्रधान गोगिना है और हमारे राजू कोरंगा जी हैं, बहुत सारे और विजय भाई हैं और हमारे कैप्टन साहब हैं, सब लोगों का और हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, सब युवा साथियों का भी समर्थन इस आंदोलन को है और एक अच्छे मुकाम के साथ कांग्रेस के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लगातार बिचला दानपुर एक ऐसा क्षेत्र है पूरे उत्तराखंड में जिसने हमेशा संघर्ष कर अपनी चीज़ों को बनवाया है। सरकारों ने हमेशा आपदाएं हों उनके लिए आंखें बंद करके रखी है। आज रोडों में साल भर से पैसा आया हुआ है, सरकार अपने चहेतों को बांटने के चक्कर में आज सरकार जो है गोगिना रोड का सुधारीकरण नहीं कर पा रही है। सामा जडविला, मल्ला जडविला से लेके तल्ला जडविला पूरा डूब रहा है, पूरा धंस रहा है। सरकार मौन खड़े होकर विधायक के साथ हंस रही है। दूसरा, इधर ही आप नीचे हरसिंगा बगड़ नौकड़ी वाले में चले जाइए, पूरा सामा डाना से लेके पूरा नौकड़ी तक नीचे पूरा एक तरह से पूरा आम जनमानस का जीना दुर्भर हो गया है। नीचे खार बगड़ की तरफ आए तो पूरा आम जनमानस का जीना दुर्भर हो गया। चेटा बगड़ में खुद कुशहरी जी का गांव, कल एक मेरे से मजाक कर रहा था कि 1 एकड़ जमीन और 12 लाख रुपए मिल रहे, हमको बिंदु खत्ता ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा जरूर वहां पर को, क्योंकि आप चुनाव का समय भी 2027 नजदीक है, तो आप लोगों की जरूरत यहाँ के बदले वहां ज्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को वहां भेजने का काम कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा कि आप लोग आपदा में, कल भी मैंने कहा, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि विस्थापन में सरकारें कहीं ना कहीं फेल हो गई हैं और सरकार का, अपने सरकार और सरकार के अधिकारियों का, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं किसी का किसी के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है, सब अपनी मन मर्जी के मालिक हैं और कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा कि उस दूरस्थ क्षेत्र में बिचला दानपुर का क्षेत्र है कि शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, कितने शिक्षक हैं। आज लोक निर्माण विभाग लीती से गोगिना से कीमू की रोड खोदी, आज लोगों के आवासीय मकान खतरे की जन्म आ गए। बड़ी बनियाली में रोड खोदी, आज लोगों के आवासीय मकान, 3 मकान वहां पर धंस गए। तो सरकारें अपने कामों को मॉनिटर नहीं कर पा रही। खुद सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार सरकारों को हम कहते आ रहे हैं, फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि लोग आंदोलन, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो क्या सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि क्या इतना भी नहीं जानते कि उनकी मासूम पहाड़ की जनता का, उनका दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? ये जो प्रतिनिधि मंडल आया है उसमें जो पॉइंट्स रखे थे वो हम लोगों ने सुन लिए हैं और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है और जितने भी जिस विभाग से रिलेटेड बातें वो बताई गई हैं उनके तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को बोला गया है और उसका निस्तारण किया जाएगा नियमानुसार। ठीक करो, हमारे स्कूलों में अध्यापक दो, CCN न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।